बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गेम ऑन है और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज। पाकिस्तान सुपर लीग एक सनसनीखेज मोड़ पर आ चुकी है। जब आप टॉप 4 की बात करते हैं, आज पहला क्वालिफायर होने जा रहा है जिसमें दोनों बेस्ट टीम्स जो अब तक टूर्नामेंट की लगी हैं, क्वेटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड, मदे मुकाबिल होंगी। इन तमाम चीज़ों पर ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद एलिमिनेटर्स की जो लाइनअप कंप्लीट हुई है, लाहौर कराची की जब आप एक ट्रेडिशनल राइवलरी की बात करते हैं तो उस बारे में भी ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये ज़रूर बताना है कि थोड़ी सी ताखीर के बाद जब पाकिस्तान सुपर लीग दोबारा शुरू हुई तो जो जोशो वलवला पाकिस्तानी कौम का देखने को मिला है पीएसएल से, मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में ये पैगाम गया कि हम एक अमन पसंद मुल्क हैं और बहुत ही पुरजोश हैं जब क्रिकेट की बात आती है, जब उस जश्न की बात आती है जो कि सबको जोड़ता है। और यही हमने देखा, पिंडी क्रिकेट स्टेडियम से दोबारा पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ हुआ और बहुत ही ज़बरदस्त क्राउड हमें देखने को मिला। इस्लामाबाद रावलपिंडी से लोगों ने स्टेडियम का रुख किया। उसके अलावा अगर हम देखें तो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी भी इस मौके पर मौजूद थे। पाकिस्तान के सिपा सलार जो हैं जनरल आसिम मुनीर, वो भी मौजूद थे। उसके बाद हमने मुख्तलिफ मैचेस में देखा कि सर्विसेज चीफ्स भी हैं, वो भी आते रहे और मुख्तलिफ और ओहदेदार हैं जिन्होंने स्टेडियम का रुख ज़रूर किया। तो एक वाज़ेह पैगाम दुनिया को दिया गया कि पाकिस्तान कौम जो है वो मुत्तहिद है और वो इस जश्न को, इस जीत को भरपूर तरीके से मनाएगी और क्रिकेट के थ्रू जो है वो मनाएगी। इसलिए वो जो 4 मैचेस जो हम आपसे बात करेंगे जिनके बारे में, मेरे ख्याल से उन्होंने पूरे पीएसएल की एक दफ़ा फिर से टोन सेट कर दी और बहुत सी जो एक्सपेक्टेड टॉप 4 की लाइनअप थी उसमें थोड़ी सी पोजीशनिंग ज़रूर चेंज हुई है। उसमें सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो जब आगाज़ हुआ, कराची किंग्स का मैच जो था वो पेशावर ज़ल्मी से था और बहुत ही शानदार मैच हुआ वो। लेकिन थोड़ा सा अगर आप ओवरऑल उसकी एक ट्रजेक्टरी देखें, वहाँ से लगता यही है कि पेशावर शायद वहीं से अपने पीएसएल का जो मोमेंटम है उसको उन्होंने खो दिया। तो इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले मेहमानों से आपका तारुफ कराते हैं। सबसे पहले स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर, पाकिस्तान के लिए बहुत से ज़बरदस्त उनकी जो है वो हमने चीज़ें देखी हैं, चाहे वो कॉमेंट्री हो, प्रेजेंटिंग हो, ब्रॉडकास्टिंग हो। और जैसा कि मैंने कहा कि वो जो जोशो वलवला है स्टेडियम के अंदर, वो यहाँ से भी नजर आया और गेम ऑन है का पीटीवी स्पोर्ट्स का एक बहुत अहम हिस्सा है जनाब बाजिद खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं बाजिद भैया? बड़े दिनों बाद आया जी, ऐसा ही है, सुपर सब पे था। बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान, इंटरनेशनल क्रिकेट कमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर, प्रेजेंटर सना मीर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक। बहुत शुक्रिया, आप भी हमें ज्वाइन करिए। तो जैसा कि हमने आपको कहा कि वो जो पहला मैच है पेशावर और कराची का, उसकी मैच समरी आपको ज़रूर दिखाते हैं क्योंकि वहाँ पर ज़रा थोड़ा सा मोमेंटम था जो कराची ने पेशावर का बिल्कुल ही आई थिंक उनसे छीन लिया। तो 237 रन बनाए 20 ओवर्स में कराची किंग्स ने और पेशावर ज़ल्मी जो है वो 214 रन बना चुकी। इसमें बाबर आजम ने बहुत शानदार इनिंग्स खेली लेकिन 23 रन से कराची ये मैच जीत गया। इसमें मेरे ख्याल से वार्नर और विंस की तो शानदार एक इनिंग्स थी जो स्टार्ट दिया गया, लेकिन उसके बाद जो खास तौर पर आखिरी ओवर्स में खुशदिल शाह और मोहम्मद नबी ने जो इनिंग्स खेली आखिरी 2 ओवर्स में, जो डिफरेंस बना, मेरे ख्याल से वहाँ से पूरा मैच ही जो है वो एक किस्म का वो जो 40-50 रन एंड में आए हैं वहाँ से बहुत ज़्यादा गेम जो है वो चेंज होगी। तो सना मीर, ये एक बड़ा टैक्टिकल मैच था पेशावर ज़ल्मी के लिए और आप जब ऑब्वियसली एक ब्रेक के बाद दोबारा शुरू कर रहे होते हैं तो यू डोंट एक्सपेक्ट कि आपको 237 रन जो हैं वो मिल जाएंगे। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, जो आखिरी 2 ओवर्स हैं उन्होंने तो कम्प्लीटली मैच का मोमेंटम चेंज कर दिया। बिल्कुल। और कराची की ऑब्वियसली बैटिंग टॉप हेवी टीम नज़र आती है और उसका उन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया, इतना ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म दे दिया कि उसके बाद खुशदिल और नबी ने आके उसको फिनिश करना था और क्या आउटस्टैंडिंग फिनिश किया, जैसे आपने बात भी की। पेशावर का जो इशू था और खुशदिल आई थिंक इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ जिस तरह की इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं और मोहम्मद नबी का एक्सपीरियंस, जहाँ जहाँ जब जब इनको प्रॉपर जगह पर यूज़ किया, मोहम्मद नबी दिखा रहे हैं, बता रहे हैं क्यों वो आज तक क्रिकेट खेल रहे हैं। बहुत से लोग उनकी एज के ऊपर बात करते हैं बट वो बार बार उसको रॉन्ग प्रूव कर देते हैं और राइट और लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन एंड पे बड़ा मुश्किल साबित हुआ पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स के लिए क्योंकि उनके पास अलजारी जोसेफ भी नहीं थे जो कि उनके मेन स्टे रहे हैं बॉलिंग के अंदर और उनकी कमी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा महसूस की इस दफ़ा। 2 ओवर्स में 50 से ज़्यादा रन, तकरीबन 50 रन बने। और बाजिद भाई की बात बिल्कुल नहीं सुन रहे पेशावर ज़ल्मी वाले, क्योंकि कह ही जा रहे थे बाजिद भाई सुफियान मुकीम को खिला लो खिला लो खिला लो, पर नहीं सुना तो अब मुश्किल तो पड़ेगी उनको। बाजिद भाई को ड्राफ्टिंग से पहले भी कुछ बातें कहनी चाहिए थी शायद। बात तो कोई भी नहीं सुन रहे। मतलब अब ये रिकॉर्ड है राहुल, अब तो सारे मैच हो गए तो ऑलमोस्ट 9-2 का रिकॉर्ड है। 9 जो बैटिंग फर्स्ट टीम है वो जीती है। जो अगर आप टॉस जीत के चेस करते हैं तो पहले ही आप अपने आप को डिसएडवांटेज दे रहे हैं। बाबर ने टॉस जीत के चेस किया और दावत दी कराची को बैटिंग कर लो। और जब इस पीएसएल में हमने देखा है, इसकी कई वजूहत हैं मगर सबसे बड़ी वजह यह है कि मौसम चेंज है तो आपको एडवांटेज नहीं है चेस करने का। पिछले पीएसएल के सीज़न में आपको एडवांटेज था चेस करने का, चाहे वो यूएई में था चाहे पाकिस्तान में था, क्योंकि फरवरी मार्च में आप ओस होती है तो वो थोड़ी बहुत भी ओस काम कर जाती है और उसमें बैटिंग आसान हो जाती है। और जब वो एक दफ़ा
हिटें लगना शुरू होती हैं, फिर वो रुकती नहीं है। इस दफ़ा आपने देखा है जब जब 200 से ज़्यादा, एक मासवा एक पहले मैच के या दूसरे मैच के कराची में, तो उसके अलावा 200 से ज़्यादा रन चेस ही नहीं हुए। तो अगर आप अपने आप को पहले से बैकफुट पे कर लो कि नहीं यार हम बॉलिंग करेंगे, तो उसके बाद बड़ा मुश्किल है कम बैक करना, चाहे जितना अच्छा भी पिच हो। ये हमने पिंडी में देख लिया। जो दूसरा फैक्टर, आखिरी 11 बॉलों में 51 रन हुए हैं, बिल्कुल। उससे पहले नबी का कैच छूटता है। तो अगर आप बैटिंग भी आप सेकंड कर रहे हो और फिर गलतियां भी कर रहे हो, तो फिर मैच जीतना बहुत ही मुश्किल है। और वो कैच मेरा ख्याल वो मैच बिल्कुल ही चेंज हो गया। शायद ये इनको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर लेते, लेकिन फिर तो 4 छक्के उसने मार दिए, 3 इसने मार दिए, तो सारा कुछ बिल्कुल ही एक तरफ हो गया। तो वो आप नॉर्मली मतलब T20 क्रिकेट वाइड स्पेशली मोस्ट टीम्स ये सोचती हैं कि यार चलो पिच अच्छा है तो हम चेस कर लें, लेकिन गर्मी बहुत है। आप भी मैच खेलते हैं तो जब 20 ओवर फील्डिंग करने के बाद बैटिंग करना बड़ा मुश्किल है। और कल के मैच में आपने, कल की अगर मैच की मिसाल दूं तो परसों के मैच की, वो एलेक्स हेज जब उन्होंने 70-80 कर लिया था तो विजिबली आपको नजर आ रहा था कि वो ड्रेन हो गए, एग्जॉस्ट हो गए, बिल्कुल। गर्मी बहुत है। तो बिल्कुल। तो अगर आप पहले ही फील्डिंग करें 20 ओवर, उसके बाद आप सोचे कि नहीं हम 200-250 चेस करेंगे, ये मानेंगे नहीं। लेकिन बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि जाहिर है जब भी आप इंटरव्यू में पूछेंगे तो वो कहेंगे नहीं जी प्रोफेशनल है फिटनेस, लेकिन वो है, उसमें एलिमेंट है, उस एलिमेंट ह्यूमन एलिमेंट आ जाएगा। बिल्कुल एलिमेंट है। और बिल्कुल ये 2 एलिमेंट्स है, एक ये ओस का और दूसरा गर्मी का। तो आप चेस नहीं हो रहा, तो वो एलिमेंट्स पता नहीं क्यों स्टैट्स, खैर मैं तो इतने स्टैट्स देखते नहीं, लेकिन अगर इतना वाज़ेह स्टैट है कि बैटिंग फर्स्ट को एडवांटेज है, तो फिर भी आप दूसरी तरफ जाएं तो इसकी बात समझ। लेकिन इसके बरक्स अगर आप देखें तो एक साइड जो मुझे लगता है पीएसएल में पूरी कैपेबिलिटी चेस करने की भी रखती है, तो वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स आपको नजर आती है। उनका जो मैच मुल्तान सुल्तान्स के साथ रहा, उसकी मैच समरी आपको जरूर दिखाते हैं, जिसमें हसन नवाज ने एक वाज़ेह किरदार अदा किया और अनबीटन भी रहे और मैच को भी फिनिश किया छक्का लगाकर। तो 185 रन बनाए 20 ओवर में मुल्तान सुल्तान्स ने। यासिर बहुत अच्छा खेले, तैयब ताहिर। और क्वेटा ग्लैडिएटर्स की जब आप बात करते हैं तो उन्होंने आखिरी ओवर में जो है वो चेस किया। अगर आप हसन नवाज की पोजीशनिंग की बात करें, मेरे ख्याल से इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये बन चुका है कि अगर आप उनकी आखिरी 3 इनिंग्स को भी उठाकर देखें तो बहुत ज़बरदस्त स्कोर्स किए हैं। और नंबर 4 के ऊपर, जहां पर पाकिस्तान में अगर वो खेलना चाहते हैं, क्योंकि अगर ये बातें चल रही हैं कि ओपनिंग वापस आने लगी है, तो बड़ा क्रिटिकल सवाल हो जाएगा। तो बाजिद भाई, हसन नवाज मेरे ख्याल से जो कॉन्फिडेंस मैनेजमेंट ने उसको दिया है, और आई थिंक क्वेटा तो खैर बहुत ही अच्छा जा रहा है टूर्नामेंट में। आप डेवलपमेंट उसकी देखें ना, उसको आपने पाकिस्तान खिलाया, उसने 100 किया, ठीक है थोड़ा अर्ली उसको खिला दिया, लेकिन उसके बाद से जब ये इस HPL PSL में आया तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इससे सवाल हुआ टेक्निक का। इसने कहा मैं लोगों की बातें नहीं, मतलब इसका मतलब ये है कि वो अपने आप पे ट्रस्ट कर रहा है। 3 मैचेस से आउट नहीं हुआ, तो वो आज जो मैच है उसमें भी अगर आउट ना हो तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स 67, 100 और 64 बिल्कुल, और मिडिल ऑर्डर में खेल रहा है, मैच फिनिश कर रहा है, प्रेशर सिचुएशन में खेल रहा है। चलें चांसेस मिले वो अलहदा बात है, बट जब आप एक दफ़ा करते हो, एक दफ़ा मैच जिताते हो तो कॉन्फिडेंस बढ़, जब आप 2 दफ़ा 3 दफ़ा जिताते हो तो फिर आप डिफरेंट एक लेवल के प्लेयर, अपनी एबिलिटी को ट्रस्ट कर रहा है। वो कहता है जी पहले मैंने जब शुरू किया तो मैं ज़्यादा मेरा फोकस ग्राउंड शॉट्स पे होता था, लेकिन बिकॉज मॉडर्न डे क्रिकेट की रिक्वायरमेंट है और स्पेशली T20 की रिक्वायरमेंट है कि आप लंबी हिटें मार सको, तो मैंने थोड़ी सी अपनी अप्रोच चेंज किया है। तो चाहे मेरी टेक्निक पे बात हो, मेरी जो अप्रोच है वो मेरे लिए काम कर रही है। तो इसका ये मतलब उसकी बात से आपको ये अंदाज़ा हो गया है कि अब वो अपने आप को कम्प्लीटली ट्रस्ट करता है, अपनी एबिलिटी को ट्रस्ट करता है। और जो आप कहते हैं ना कि अपनी बैटिंग, अभी भी टाइम और भी इसको देना चाहिए, अभी भी टाइम है, लेकिन किसी हद तक अपनी बैटिंग की स्ट्रेंथ को उसको खुद को पता चल गया कि मेरी बैटिंग की ये स्ट्रेंथ है। तो जो अगर 2-4 ओवर में मेरे से हिट नहीं लगती, मेरे पास इतनी एबिलिटी है कि मैं बाद में भी अगर आखिरी ओवर या 2 ओवर में 20 चाहिए तो मेरे पास इतनी एबिलिटी है कि ये मैं कर सकता हूँ। अच्छा, इसमें एक टेक्निकल चीज़ ज़रूर एनालाइज करनी है सना, कि जो हसन नवाज को जानते हैं, जिसने हमने उनको इस्लामाबाद में खेलते हुए देखा, स्पिनर्स के बहुत तगड़े प्लेयर हैं। तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी होगी कि नंबर 4, और मुझे याद है कि आपने कॉल प्लेटफॉर्म पे भी हमारी गुफ्तगू हुई थी, तो आपने कहा था जो टीम मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस है, और वही शायद कॉन्फिडेंस नज़र आता है, क्योंकि आखिरी ओवर में अगर आपने जितने भी रन्स किए हों, आखिरी ओवर में 2 छक्के लगाकर मैच फिनिश करना आसान नहीं है कि यंगस्टर के लिए। बिल्कुल, और सबसे अच्छी चीज़ नज़र ये आई, जैसे मैच बाय मैच वो कॉन्फिडेंस ऐड होता जा रहा है। अगर इससे पिछले मैच की फिनिश
करते हुए देखें तो जैसे बाजिल भाई ने कहा उसमें चांसेस दिए इन्होंने, आखिरी ओवर में 2 कैच ड्रॉप हुए, ख़त्म किया। जो पिछला मैच इन्होंने फिनिश किया था उसमें अगर आप देखें तो पहले 2-3 बॉलों पे डॉट बॉल ज़्यादा आ गई, आखिरी 3 बॉल्स पे ये जो आखिरी ओवर था 11 रन चाहिए, सिंगल नहीं ले रहे वो किसी भी बॉल पे, यहाँ पे एक चांस इनका ड्रॉप होता है, ऑब्वियसली मोहम्मद रिजवान जैसे प्लेयर से होता है, डबल लिया। अब जब 9 रन रहते हैं 3 बॉल्स पे या 4 बॉल्स पे नहीं मिल रहे रन तो नहीं ले रहे, उनको अपने पे इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं बाउंड्री आराम से क्लियर करूंगा, और वो उन्होंने किया। और आई थिंक ये कॉन्फिडेंस आपको चाहिए होता है अपने जो डेथ ओवर्स में जो बैटिंग करते हैं, कि आप काम रहें सिचुएशन में। तो ठीक है, अब एक अच्छी डायरेक्ट हिट हुई और उसके बाद आप देखें एक और मैक्सिमम, इतना बहुत मुश्किल शॉट है, ऑलमोस्ट यॉर्कर, उसको इस तरीके से क्लीनली इतने प्रेशर सिचुएशन में कनेक्ट करना, ये शो करता है कि मेंटली ही वाज प्रेजेंट, प्रेशर उनको इतना अफेक्ट नहीं कर रहा, वो अपने जोन में, उनको पता है कि मेरी अगर यहाँ बॉल आएगी मैंने कहाँ लेके जाना है। ये बहुत मुश्किल, वैसे भी मुश्किल शॉट था जो आखिरी है, पर अंडर प्रेशर, तो विद एवरी मैच ही इज़ मैच्योरिंग एज अ प्लेयर, तो ये बहुत अच्छा साइन है। और अक्सर लोग बात करते हैं स्पिनर की कि अच्छे प्लेयर हैं, T20 में आपको नए बॉल पे भी स्पिनर आ जाता है, तो T20 में आप कहीं पर भी बैटिंग करें आपको दोनों तरह के बॉलर्स के ऊपर अच्छी क्रिकेट खेलनी आनी चाहिए। लेकिन डेफिनेटली जो मिडिल ओवर्स की थोड़ी सी जब बॉल पुरानी हो रही है तो इनकी जो हिटिंग है वो और ज़्यादा क्लीन नज़र आ रही है और ज़्यादा इफेक्टिव नज़र आ रही है। बिल्कुल ऐसे ही है, और मेरे ख्याल से जो हमने 3 आपसे कॉरस्पॉन्डिंग परफॉर्मेंसेस की बात की हसन नवाज की, बहुत ही शानदार रही हैं, और जब आप एक अनबीटन रन कैरी कर रहे हैं और वो भी क्वालिफायर में जाते हुए, तो मेरे ख्याल से उनको बड़ी मदद मिलेगी। लेकिन इसके अलावा एक जो बहुत मेरे ख्याल से मच अवेटेड मैच जो था वो पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर का था, जहाँ पर यह फैसला होना था कि कौन सी टीम जो है वो आगे जाएगी और कौन सी जो है वो PSL के जो टॉप 4 है उस मरहले से बाहर हो जाएगी। और वो मैच बारिश की वजह से 13 ओवर्स का हो गया, और उसके अंदर फिर जिस तरह बाजिद भाई ने भी कहा कि टैक्टिकली कुछ गलतियां ज़रूर हुई हैं। आई थिंक मैं तो बिल्कुल इस हक में था कि टॉस जीतकर जो है वो पहले बैटिंग ही करे पेशावर, लेकिन उनके और प्लान से अब वो थिंक टैंक के ऊपर एक वाज़ेह सवाल ज़रूर आता है, क्योंकि अगर आप उनकी लाहौर की इनिंग्स देखें, फ़खर जमान ने बहुत डिफरेंस डाला, फिर सलमान जिस तरह से उन्होंने मैच में परफॉर्मेंस दी है तो वो वाज़ेह फ़र्क लग गया, लेकिन शायद रन ही बहुत ज़्यादा थे। अब मैं जब पिछले साल से मुवाजना करता हूँ तो मैंने कुछ 3-4 नाम जो देखे हैं, जिसमें अरशद इकबाल, सलमान इरशाद इनके लिए बहुत अरसा खेलते रहे हैं, उसके अलावा आपको खुरम शहजाद नज़र आते हैं और साथ आमिर जमाल, ये वो 4 नाम हैं जिनको इन्होंने नहीं पिक किया था। अब वो थिंक टैंक इसके बरक्स क्या सोच रहा था कि मतलब इतनी क्वालिटी थी स्क्वाड के अंदर कि वो आपको, और वो भी अवेलेबिलिटी के टाइम, क्योंकि एक हम ये फैक्टर नहीं कह सकते कि सिर्फ कॉर्बिन बॉश नहीं आया तो शायद टीम का बैलेंस खराब हो गया। देखिए, ये पहले भी बात की थी मैंने, मेरे तो प्लेटफॉर्म एक ही है, आप दोनों के प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा हैं। आपके एक कहाँ है? सना के तो हर आप जगह तो ना उर्दू कमेंट्री में पकड़े जा रहे हैं ना इंग्लिश। सना नहीं बात कर रही, लेकिन ये जिस वक्त मैंने नई कमेंट्री भी शुरू की थी ना, सबसे ज्यादा स्लेजिंग यहीं से होती थी। स्लेजिंग नहीं, तो मैं सच्चाई के साथ बात करूं। इनका अगर आप देखें ओवरऑल, अगर रिकॉर्ड देखें ना पेशावर का, तो आप में एसोसिएट करते हैं फास्ट बॉलिंग पेशावर से। पेशावर का यही था कि फास्ट बॉलर्स इनके पास हाई क्वालिटी के थे। जब ये जीते भी हैं तब भी इन फास्ट बॉलिंग ही जीता थे। कप्तान इनके खुद, मतलब डैरन सैमी खुद मीडियम पेसर एंड, और वो उनकी स्ट्रेंथ ही यूं बिल्ड होती थी। इस दफ़ा वो थोड़ी स्ट्रेंथ खो गई है और शायद वो रीडिफाइन नहीं हुई, तो उस वजह से प्रॉब्लम तो है। प्रॉब्लम आप देखें इनकी बॉलिंग में भी प्रॉब्लम है, इसी वजह से कि आपने वो दोबारा, ठीक है इतने ज़्यादा आपने बॉलर्स जाने दिए लेकिन उसको फिर स्ट्रेंथन नहीं किया, तो वो आपको फिर थ्रू आउट द टूर्नामेंट यही बात होती रही कि आपके पास उस किस्म का स्टैंड आउट बॉलर नहीं है। T20 क्रिकेट में अगर आप 5 बॉलर हैं तो एक आधा आप देखते कि नहीं यार ये T20 का स्टैंड आउट बॉलर है, वो इनके पास नहीं था। एक जो बॉलर था जो मतलब इस HBL PSL से शुरू होने से पहले जो सब एक बॉलर के नाम ले रहे थे, वो था सुफियान मुकीम। सुफियान मुकीम को इन्होंने मैच खिलाया, फिर हटा दिया, फिर एक आधा मैच खिलाया, उसको पूरा मतलब पूरे टूर्नामेंट में प्रॉपर चांस नहीं दिया। और अगर आपके पास एक रेयर, बहुत ही रेयर होता है कि लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर, आजकल इंटरनेशनल क्रिकेट, लीग क्रिकेट इतनी ज़्यादा हो गई है, फिर भी जो लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर है वो भी अभी भी रेयर कमोडिटी है। तो उसको चाहे वो रन्स देता है, चाहे मतलब जाहिर है वो एक दिन उसको स्कोर भी होगा, बट वो विकेट टेकिंग ऑप्शन था, उसको इन्होंने सही यूटिलाइज नहीं किया। तो अगर आप देख रहे हैं कि आपकी फास्ट बॉलिंग या उस किस्म की आपके पास एक्स फैक्टर नहीं था, एक जो एक्स फैक्टर था उसको आपने खिलाया नहीं। और शायद मतलब थोड़ा सा इसमें थोड़ी डिफेंसिव ये बात है कि आप डरते ही रहे कि नहीं यार
इसको खिलाएंगे तो ये रन्स ना लीक करे, रन्स तो लीक होने ही है, लेकिन अगर मिडिल ओवर्स में आपको 1-2 विकेटें ले देता है और विकेट से ही मैच चेंज होता है, तो अगर वो आपको 1-2 विकेटें ले देता है तो मैच चेंज हो सकता है। वो मेरे ख्याल थोड़ा सा अगली दफ़ा जब ये आएंगे तो इस बारे में इनको सोचना पड़ेगा। नहीं, एक्स फैक्टर की आप बात कर रहे हैं और मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा एक्स फैक्टर्स तो लाहौर नहीं दिखाए हर सीज़न में। इस बार सलमान से डेब्यू हुए, कितने बड़े क्रंच मैच में करवा कर तो उन्होंने परफॉर्म कर दिया साथ ही। देखिए, अगर इस मैच की बात करें तो ठीक है, 13 ओवर का था तो शायद चलो कहते चलो हमने बैटिंग पहले नहीं की, वो अलहदा बात है, लेकिन जितने कैचेस इन्होंने छोड़े, इतने कैचेस छोड़ दिए कि मतलब समझ नहीं आ रही थी कि मतलब कल था 1-2 दिन पहले मैं गया था, आपस में पीटीवी का मैच हो रहा था, तो वहाँ पे मैंने देखा कि ऐसे बॉल हवा में गए और कैच छूट गया। तो उसके बाद मैं पिंडी स्टेडियम गया, पिंडी स्टेडियम में भी वही आलम था। नहीं, लेकिन फर्क था, पीटीवी मैच जीता, वहाँ वो मैच नहीं जीत सके, ये वाजे फर्क होगा। शायद 3 कैच छोड़े हो पीटीवी ने और उन्होंने 5 कैच छोड़ दी, लेकिन इशू रहा है ये इस पीएसएल में, एचबीएल पीएसएल में इशू रहा है। अच्छा, लेकिन ये बाकायदा तौर पर अब बात हो रही है कि ये कहा जा रहा है कि हिस्टोरिकली आपकी आमद के बाद कैचेस छूटना शुरू हो जाते हैं, ये दोनों जगह पे बात हो गई। अच्छा, ये वो कह रहे हैं आपकी आमद के बाद कैच छूटना शुरू हो जाता है। हो सकता है, लेकिन फिर छोटे मैच में इतनी ज़्यादा गलतियां करोगे तो पॉसिबल नहीं है। पीटीवी का तो शायद 20-25 ओवर का मैच था, थोड़ा लंबा मैच था और शायद क्वालिटी भी इतनी नहीं थी कि हमारे एक डायरेक्टर हैं वो भी 40-50 करके आउट न हुए। खैर उसको छोड़े स्लेजिंग उसको छोड़े, लेकिन कप्तानी का भी बहुत फर्क होता है। दिलेर कप्तान हो तो फिर आप स्कोर करवा लेते हैं प्लेयर्स। ये क्वालिटी वैसे लाहौर कलंदर्स की है। ये जो सलमान मिर्जा है, ये भी इन्होंने टेप बॉल से उसको देखा, फिर वो डोमेस्टिक में भी उसने आउट किया। तो बिल्कुल ऐसे मैच में जहाँ पे मतलब आप ये कह सकते हैं कि टैक्टिकली तो बहुत अच्छा मैच उसको खिलाया है, क्योंकि मैच रिड्यूस था, 13 ओवर थे और आप नया बॉलर जब खेलता है और कोई इस मेरे ख्याल किसी ने इसके बारे में सोचा भी नहीं होगा या इसके बारे में ये भी नहीं देखा होगा कि इसको ये कौन सी बॉलिंग करता है, कहाँ पे। ज़ाहिर है ज़रा मैच खेलेगा तो थोड़ा सा लोग पहचान जाते हैं या उस पर थोड़ा सा वर्क करते हैं। तो ऐसे मैच में स्पेशली जब थोड़े से ओवर हों, इस ऐसे बॉलर को खिलाना जो बिल्कुल ही नया हो, ये कभी कभार तो बहुत ही ज़बरदस्त फैसला होता है। और ये बहुत ज़बरदस्त फैसला था, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी टीम्स को, तो वो वर्क कर गया। लेकिन असल जो बात ये है कि ये पीछे खेलता हुआ आया है, ये डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलता हुआ है। ठीक है, इन्होंने टेप बॉल से उठाया, बहुत ज़बरदस्त लाहौर कलंदर्स का वो काम है पीडीपी, लेकिन क्योंकि फॉर्म में था, पीछे खेलता हुआ आया तो इस सिचुएशन में उसको इतने मसला नहीं हुआ। क्योंकि अगर फॉर इंस्टेंस पीछे खेलता हुआ ना आया होता, डोमेस्टिक ना खेला होता, तो फिर इसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा ओकेजन होता। बिल्कुल। पेशावर की बात, ऑब्वियसली जिस तरह मैंने सना ड्राफ्टिंग की बात तो की कि आपने इतना ज़्यादा उस पर बैक नहीं किया। बाजिद भाई ने भी कहा कि सुफियान मुकीम को अगर आप नहीं खिला रहे तो मेरे ख्याल से आपने अपना एक बड़ा एलिमेंट जो है वो मिस कर दिया ज़रूर। लेकिन इसमें आप उस इंटरव्यू पर चले जाएँ जहाँ पर मैच से एक दिन पहले शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो कहते हैं, बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं। लास्ट मैच जो खेले वो कहते हैं कि जी हम आखिरी मैच जीत के सेमीफाइनल में जा रहे हैं। कुछ लोग इसको एरोगेंस कहते हैं, मुझे लगता है कि वो इतना कॉन्फिडेंस था उनको टीम पे कि हम पेशावर को हरा के सेमीफाइनल में चले जाएंगे, उन्होंने प्रूव किया। देखिए, मीडिया के साथ गुफ्तगू कैसे करनी है कैसे नहीं करनी है, ये पर्सनली मैं किसी पे बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहती। हर प्लेयर का अपना एक स्टाइल होता है, नहीं होता, बट ऑब्वियसली एक ओवरऑल जब आप कप्तानी करते हैं, स्पेशली जब आप कैप्टन होते हैं, तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट करें अपनी टीम को। कॉन्फिडेंस उनका है, क्योंकि ऑब्वियसली 2 दफ़ा वो लाहौर कलंदर को जिता भी चुके हैं और जिस तरह की परफॉर्मेंसेस रही हैं, अच्छी परफॉर्मेंसेस रही हैं। और अब मुझे लगता है कि लाहौर की टीम का बैलेंस बहुत अच्छा होता जा रहा है बिकॉज ऑफ द सिचुएशन कि अब एक तो ऑब्वियसली उन्होंने, अब सिकंदर रज़ा तो नहीं होंगे, लेकिन जब सिकंदर रज़ा और शाकिब दोनों आ गए थे मिडिल में, तो वो जो एक स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स का एक रोल होगा, वो आगे मैचेस में इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि पिचेस का बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट आपको नज़र आया। परसों के मैच में इस्लामाबाद ने स्पिनर ज़्यादा खिलाए हुए थे, और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो कराची ने मोहम्मद नबी से बॉलिंग ही नहीं कराई थी। तो 7
विकेट स्पिनर्स ने हासिल की उस मैच के अंदर। तो मुझे लगता है कि आने वाले मैचेस में शायद थोड़ा सा स्पिनर्स का रोल। अच्छा, इस मैच की पर्टिकुलरली बात कर लेते हैं। आपकी बात ठीक है, क्योंकि सिकंदर जिस मोड पर जा रहे हैं उसके लिए लाहौर के लिए बहुत अच्छा है कि शाकिब को वो यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन एलेक्स हेल्स को क्या कह के वापस लाए थे? क्योंकि जो हमने इनिंग्स देखी है वो आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग इनिंग्स इस पीएसएल गेम में। एब्सोल्युटली, ये फैक्ट देखते हुए कि कितना लो इन कॉन्फिडेंस हो गया था इस्लामाबाद, 4-5 मैचेस ऑन द ट्रॉट हारे हैं और उसके बाद इंजरीज का भी सामना था, तो उनकी इनिंग्स ने जो टोन सेट कर दी उससे ही मैच में आदत कराची तो बाहर हो चुका था उस इनिंग्स के बाद। उसके बाद ऑब्वियसली शादाब ने बहुत आउटस्टैंडिंग खेला और एलेक्स हेल्स वंस अगेन हम बात करते हैं, एक तो टेक्टिकली यहाँ कराची वीक नज़र आया। खुशदिल शाह लेफ्ट आर्म स्पिन वो बहुत अच्छा खेलते हैं, एलेक्स हेल्स लेफ्ट आर्म स्पिन को सबको पता है ये बात। तो वो बहुत बड़े बड़े ओवर्स उन्होंने पावर प्ले में ही ले लिए, 14-15 रन 20 रन के ओवर्स, और कराची की ऑब्वियसली बॉलिंग को काफ़ी हद तक काउंटर कर दिया, जबकि ओवरऑल कराची की बॉलिंग अच्छी जाई थी। अगर देखा जाए पिछले मैचेस में हसन अली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, बट एलेक्स हेल्स अगेन अगर आप बात करें पावर हिटिंग की, अगर आप बात करें बैट स्विंग की, स्टेबल हेड की, तो वो सारी चीज़ें इनके पास मौजूद हैं और बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने पहले ही मैच में आके वो परफॉर्मेंस दे दी है कि अगेन इस्लामाबाद वंस अगेन हैज़ बिकम द फेवरेट। एक टाइम था इस्लामाबाद के अगेंस्ट कोई भी टीम आती थी तो हम कहते थे इस्लामाबाद, फिर बीच में 4 मैच ऐसे खेले कि डामाडोल हो गए हम सारे भी एज ए एक्सपर्ट के में भी इस्लामाबाद। सो आई थिंक इस इनिंग्स के बाद फिर शादाब की परफॉर्मेंस एज एन ऑलराउंडर उस मैच में अगेन इस्लामाबाद हैज बिकम द फेवरेट। आई थिंक वो जो हैशटैग यूज कर रहे थे ना चौथी बार, वो एलेक्स हेल्स से मुंसलिक करके यूज कर रहे थे। लेकिन आई थिंक बड़ी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होती है जब एलेक्स हेल्स ने आती ही परफॉर्म कर दिया, शादाब भी वापस सब फॉर्म में नजर आ गए, तो गोइंग इनटू द क्वालिफायर आई थिंक उनके लिए ऑल बॉक्सेस टिक्ड। नहीं, इनके लिए ब्रेक बहुत ज़रूरी थी। जिस किस्म का इनका ट्रैजेक्टरी शुरू हो गया था ना, 4 मैचों में 4 हार गए थे, फिर निगल्स हर मैच में चेंजेस क्योंकि इनके प्लेयर फिट नहीं थे। एलेक्स हेल्स मेरे ख्याल 4-5 महीने से उन्होंने क्रिकेट खेली नहीं है, वो सिर्फ पैडल खेल रहे थे, तो वो इस किस्म के खबरें इनके पास आप चेक करें वो इस किस्म के प्लेयर हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा वो क्रिकेट, इतनी ज़्यादा T20 खेल चुके हैं या इतनी ज़्यादा वाइट बॉल खेल चुके हैं कि उनको ज़ाहिर है इस स्टेज ऑफ इस करियर में प्ले ऑफ हो या फाइनल हो या कोई भी लीग हो तो प्रेशर तो है नहीं, तो वो जाते हैं और बस अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। उनका स्विंग चल रहा था और जिस दिन उनकी शॉटें लगती हैं तो वो इसी तरह खेलते हैं। दूसरी अच्छी बात यह है कि अब वो इस स्टेज ऑफ द करियर में ये अवेलेबल थे, ये ड्राफ्ट में अवेलेबल थे, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इनको पिक नहीं किया। पिक इसलिए नहीं किया क्योंकि एलेक्स हेल्स अब ज़्यादा लंबा टूर्नामेंट नहीं खेलते। वो चाहते हैं कि बस 3-4 मैच हो, बीच में ब्रेक हो या मैं चला जाऊं, वापस चला जाऊं या बीच में मुझे रेस्ट मिल जाए। तो वो शायद माइक हैसन की ये थिंकिंग की थी कि ये पूरा मतलब ये लंबा टूर्नामेंट है, 30 मतलब महीने से ऊपर टूर्नामेंट है, तो हमें ऐसा ओपनर चाहिए या ऐसा प्लेयर चाहिए, तो हमें पूरा इन्होंने मेरे ख्याल वो जो अमेरिकन साउथ अफ्रीकन जो अमेरिका की तरफ से खेलते गाउस उनको पिक किया। खैर इस वक्त जो सिनारियो था वो बिल्कुल एलेक्स हेल्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि ये अब अगर ये दोनों मैच, ये तो 3 मैच या फिर 4 मैच, इससे ज़्यादा तो मैचेस हैं ही नहीं, तो इनके लिए बिल्कुल परफेक्ट है और वो आते ही उन्होंने रन्स किए। दूसरा जो आप देखें इसमें एलेक्स हेल्स की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे खूबसूरत खेला है वो है साहिबजादा फरहान। और हमने हसन नवाज की बात की, साहिबजादा फरहान इस वक्त अपनी मतलब फॉर्म में तो है, बट जिस तरह की वो बैटिंग कर रहा है कि अपनी कन्वेंशनल प्ले को वो बैक कर रहा है। वो ये नहीं देख रहा कि मैं इसको ऊपर से मारूं, ये नहीं देख रहा कि नहीं यार तेज़ खेलूं। वो जो जहाँ पे उसको बॉल मिल रहा है और जहाँ पे उसको कन्वेंशनल बैकफुट ड्राइव है या सामने की ड्राइव, ये बहुत ही खूबसूरत शॉट है। ये किसी भी फॉर्मेट में, टेस्ट क्रिकेट हो चाहे वनडे क्रिकेट हो चाहे T20, ये तो बहुत ही मतलब आउटस्टैंडिंग बैटिंग है। और उसी पे क्वालिटी ये है कि कन्वेंशनल शॉट्स में ही उसका स्ट्राइक रेट जो है वो बहुत ही बेहतर है और शुरू में भी कंसिस्टेंट रहे। और जब वो ऐसे खेलता है तब वो ज़्यादा सक्सेसफुल है। जब वो जाता है बॉल के पीछे, शुरू में ज़्यादा ओवर अटैक करने जाता है, तब इसको प्रॉब्लम होती है। शादाब ने भी एंड में यही कहा कि इसके अगर ये अपनी स्ट्रेंथ पे बस खेलता रहे, नॉर्मल बैटिंग करे, तो बहुत ही डेंजरस प्लेयर। और इन्होंने ही टोन सेट जो एलेक्स हेल्स की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो पार्टनरशिप थी मेरे ख्याल से 153 की थी, उसकी जो आगाज में जिस किस्म की साहिबजादे ने बैटिंग की है, वो सारा मैच इन्होंने, उससे पहले भी जो डोमेस्टिक T20 हुए हैं उसमें 300 इन्होंने कर दिए थे 4 टोटल एक साल में इसके 400 हो गए T20 के। और ये इसमें बड़े मतलब
गलत शॉट मार गए, सोच रहे थे कि ये 5वां भी इसी साल में हो जाएगा, लेकिन वो नहीं हो पाया। बट अगेन अब दूसरा पहलू ये है कि वार्नर टॉस जीतते हैं और कहते हैं वी विल चेस। नाउ इसमें दो चार बातें, एंड में तो उन्होंने ज़ाहिर कहना है कि नहीं हम प्रिपेयर कर रहे थे, लेकिन प्रिपेयर आप वेन्यू चेंज है, आपने जाके लाहौर में मैचेस खेले, एलिमिनेटर अब। हाँ बिल्कुल, और आपको एक आप डिसएडवांटेज पे हैं। तब पहले तो आपके पास 2 मौके थे फाइनल क्वालिफाई, अब आप डिसएडवांटेज पे हैं। आप टॉस जीते हैं और अगेन वो वेन्यू है जहाँ पे टॉस जीते हैं, पहले बैटिंग करें, रन ऑन द बोर्ड और आप मैच जीत जाते हैं। बिल्कुल इन्होंने चेस किया, उसमें रीजनिंग ये कि जी हम प्रिपेयर कर रहे हैं चेस के लिए। अभी आप प्रिपेयर तो तब करते हो जब आप बिल्कुल ही थ्रू हो, चलो जी हम नंबर 1 पे फिनिश कर रहे हैं तो हम चलो चेस करके। लेकिन वेन्यू अगर चेंज है, अगर आप इसी वेन्यू पे खेल रहे हो तो चलो ठीक है, हम दोनों तरफ देख लें कि चेस भी कर सकते हैं या बैटिंग फर्स्ट पे। अगर वेन्यू चेंज है, वहाँ पे सिचुएशन ही डिफरेंट होगी, तो आपकी अगर इस चले चेस में आप जीत भी जाते तो प्रेपरेशन, मुझे नहीं पता कि प्रेपरेशन लाहौर के लिए पिंडी में कर रहे हैं, वो मुझे समझ नहीं आई। और जब आपने ये किया, उससे 2 चीज़ें और हो गई कि एक टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड जो कि पिछले 4 मैच हारी हुई थी, वो भी सोच रहे थे कि हम चेस करें, बट जब आप 4 मैच हारे होते हैं तो थोड़ा कॉन्फिडेंस डेंट ज़रूर होता है। तो जब आप रन ऑन द बोर्ड को आप चेस कर रहे हो तो वो कॉन्फिडेंस डेंटेड कॉन्फिडेंस के साथ चेस करना जरा मुश्किल हो जाएगा। जब आप बैटिंग फर्स्ट कर रहे हो और थोड़ा प्रेशर इसलिए रिलीज हो गया, नहीं यार अब कहाँ हम 40-50 रन से कैसे मैच जीतेंगे, तो बस चलो जाके खेलते। लेकिन आपने इसमें एक बात की कि उनके लिए वक्फा जो है वो बहुत मतलब ब्रेक अच्छी साबित होगी, हमारे लिए भी आई थिंक अच्छी साबित होगी। एक छोटे से वक्फे की तरफ चले जाते हैं, नहीं वापस आके नहीं, छोटा सा वक्फा, उसके बाद एक जरूर बात तो 8-10 दिन निकलने, हमें थोड़ा देंगे नहीं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे तो मजीद गुफ्तगू जारी रखेंगे और आपसे पहले क्वालिफायर की भी बात करनी है। देखते रहिए, गेम ऑन है। वेलकम बैक टू गेम ऑन है। बात कर रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग के आखिरी मरहले की। आपको एक नज़र पॉइंट्स टेबल पर ज़रूर डालनी चाहिए और हमें भी डालनी चाहिए। एक बार पॉइंट्स टेबल ज़रूर मुलाहिजा फरमाइए कि देखें कि टीम्स की क्या ओवरऑल पोजीशनिंग रही। तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स इस्लामाबाद यूनाइटेड पहला क्वालिफायर खेलेंगे, टॉप 2 टीम्स रही। इसमें क्वेटा का जर्नी तो बहुत ही शानदार रहा है। इस्लामाबाद ने आखिरी मैच में जो कराची को एक इतने अच्छे मार्जिन से हरा दिया, आई थिंक उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त मूव हो गया कि अब उनके पास 2 मौके होंगे फाइनल तक रसाई हासिल करने के। कराची किंग्स तीसरे पे, लाहौर कलंदर्स ने चौथे पर फिनिश किया और पेशावर और मुल्तान जो हैं वो 5वें और 6ठे पर रहकर तो पीएसएल से बाहर हो गए। लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स, अगर आप ये इनकी बात करें तो अब आई थिंक एक वो ट्रेडिशनल राइवलरी जो चलती आ रही है और वो एलिमिनेटर की तरफ चले गए हैं। लेकिन लाहौर कलंदर्स एक आई थिंक बहुत बड़ा टैग होता है सनामीर कि आप 2 दफ़ा पीएसएल जीते हुए हैं और फिर बड़ी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो जाती हैं। एक बड़ा मिक्स सा जर्नी रहा उनका। इस बार लोग शुरू में शायद 1-2 मैचेस के बाद लगा कि शायद नहीं ये वही होने लगा जो पहले कुछ सीजन्स में हुआ था, बट आई थिंक स्लोली उन्होंने ग्रेजुअली अपनी फॉर्म रीगेन कर ली है और वो वही रहा कि मिक्स एंड मैच चलता रहा। सना की फेवरेट टीम है। ये बाजिद भाई ने जबरदस्ती जो है ना इसको छेड़ने का वो बना दिया। आई थिंक लाहौर कलंदर का जो सबसे क्लिनिकल मैच है वो पिछला वाला उन्होंने खेला है। अगर जितने मैचेस आप उठा के देख लें, जो 13 ओवर्स वाला मैच था, उसमें अगर आप उनकी बैटिंग देखें बहुत ज़बरदस्त, उनकी बॉलिंग देखें बहुत ज़बरदस्त, उनकी ओवरऑल जो टीम सिलेक्शन थी वो बहुत अच्छी हुई और बैटिंग ऑर्डर भी ठीक था। हर लिहाज से वो एक परफेक्ट मैच उन्होंने खेला है। उससे पहले कुछ ना कुछ ऊपर नीचे, कहीं टेक्टिकल एलिमेंट ऊपर नीचे हो रहा था, कहीं पे बैटिंग में वो क्लिक नहीं हो रहे थे। मैचेस जीते, बट जो पिछला मैच खेला आई थिंक बड़े राइट टाइम पर उन्होंने वो एक सारे बॉक्सेस टिक कर दिए एक मैच के अंदर, जिसकी वजह से डेफिनेटली अब गोइंग इनटू द बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट उनका कॉन्फिडेंस सूट भी कर गए थे काफी हाई, बिल्कुल। और आई थिंक उनके पास प्लेयर्स, बॉलिंग भी ऐसी है और बैटिंग भी ऐसी है जो कि खिला दिया, सलमान को भी खिला दिया। तो मैं वही कह रही हूँ, उसमें टेक्निकली बहुत अच्छा उन्होंने। लेकिन आपकी बड़ी एक हिस्टोरिक स्टेटमेंट थी कि या तो फर्श पर या अर्श पर, मेरी नहीं है वो देखो ये सारी बातें तुम लोग मेरे पे डाल देते हो। ये शोएब भाई और बाजिद भाई की है, शोएब भाई बैठते होते हैं ना, या नहीं, या शोएब भाई की है, शोएब भाई की है मेरे ख्याल से। एनीवेज, तो वो ओवरऑल आई थिंक इनका जो पिछला मैच था उससे कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा। अब देखना होगा क्योंकि शाकिब को ये लेके आए हैं, सिकंदर रजा, इनको पता था उनको जाना होगा। सो अब शाकिब वही उसी तरह का रोल प्ले कर पाएंगे इतनी जल्दी कि नहीं, वो एक एलिमेंट ज़रूर होगा अगले मैच के अंदर कि क्या वो फिल कर पाते हैं कि नहीं। अदरवाइज जिस तरह उनके नए प्लेयर ने आके, सलमान मिर्ज़ा ने आके बॉलिंग की है, डेफिनेटली वो तो नज़र आते हैं अगले मैच में आते हुए और वो बहुत स्ट्रेंथन करते हैं उनके बॉलिंग यूनिट को। क्योंकि हम बार बार बात कर रहे थे
वो जो 2 ओवर में 30 डिफेंड नहीं कर पाए, वो एक मैच जिसकी वजह से जो एक लाहौर कलंदर की बॉलिंग एक स्ट्रेंथ बनी हुई थी, राशिद खान भी नहीं थे, तो एक वो बहुत लूप होल नज़र आ रहा था उनकी बॉलिंग में। लेकिन पिछले मैच में जो उन्होंने बॉलिंग खिलाई और जो परफॉर्मेंसेस थी, वो एक नज़र आता है कि अब अगले मैचेस के अंदर बाकी टीम्स को प्रॉब्लम होगी इनके अगेंस्ट रन्स करने में। लेकिन आई थिंक ओवरऑल अब आपको ये जरूर फैसला करना है कि अब क्या प्लेइंग 11 इन्होंने तश्कील देनी, क्योंकि कराची के खिलाफ अब ट्रेडिशनल राइवलरी तो है, लेकिन कराची जितनी बैटिंग प्रावस रख रही है और फिर लाहौर ने उसकी उस बॉलिंग से कैसे टैकल करना। देखिए जो इशू अब ये है कि सिकंदर रजा चला गया, सिकंदर रजा चले, बॉलिंग नहीं बैटिंग उसकी इस वक्त बहुत हाई क्लास है। शाकिब अब अपने करियर के उस स्टेज में है कि आप उसकी बैटिंग पे रिलाई नहीं कर सकते। बॉलिंग सही है, बॉलिंग पे आप कह सकते हैं कि शाकिब, लेकिन बैटिंग में वो क्वालिटी नहीं होगी जो सिकंदर लेके आया है। इन्होंने एक और बांग्लादेश के ऑलराउंडर को साइन किया प्लेऑफ्स के लिए, मेहदी, तो शायद ये सोच रहे हैं कि वो जो है वो सिकंदर रजा का जो रोल है वो फिल करे, लेकिन वो एज सच ऊपर बैटिंग करता है। ज़्यादातर जो उसके रन्स हैं वो नंबर 3 या ओपन पे भी हैं रन्स, तो मिडिल ऑर्डर में उसको खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे वो देखना पड़ेगा। लेकिन वो रिप्लेसमेंट खैर वही ली है कि जी ऑलराउंडर उस हिसाब से। अब बात रह गई है कि इनके बड़े प्लेयर्स को स्टैंड अप करना है बस, और कोई इशू नहीं है, बड़े प्लेयर्स को स्टैंड अप करना है। लाहौर की पिच देखते हुए आपको बॉलिंग सॉर्टेड लग रही है? जो इनके अगर हारिस रऊफ बॉलिंग, हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी और जमान खान जो इनको पिछले दफ़ा जिता के ले गए थे उनको ही परफॉर्म कर, फ़खर तो कर रहा है, बट जब ये प्लेऑफ्स आते हैं तो आप उन्हीं नामों की तरफ देखते हो कि जो आपके स्टैंड आउट परफॉर्मर्स है और मतलब जिन पे ओनस है। अब ओनस उन पे आ गया है और यही मौका है जहाँ पे उन्होंने मनवाना है। और लग ऐसे रहा है कि शायद वो जो 1-2 मैच बीच में हारे हैं और थोड़ी सी क्रिटिसिज्म हुई है, उससे थोड़ी बेहतरी ज़रूर आई है। जो वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की काफ़ी बात हो रही है, उसमें तो शाहीन ने बोला था कि हम इनको प्लेऑफ्स में देखेंगे। अब वो वक्त आ गया, प्लेऑफ्स में आ गए हैं, आप देख लें। और देखना फिर कैसे है कि आपको खुद ही करना है, आप किसी और पे नहीं छोड़ सकते। आप की जो बॉलिंग यूनिट है उसको खुद ही करना है, और उसी में इनकी विक्ट्री उस तब भी होगी जब इनके जो बड़े प्लेयर्स जो हैं, जो लोकल बड़े प्लेयर्स हैं, वो स्टैंड आउट करें। क्योंकि इनकी बॉलिंग अगर आप ऑन पेपर देखें तो बहुत बड़ी बॉलिंग है, और उस तरह से थ्रू आउट द टूर्नामेंट उस तरह से इन्होंने परफॉर्म नहीं किया, तो इन पर ड्यू ज़रूर है। लेकिन पीएसएल की हम सबसे बड़ी राइवलरी अब इसको कह सकते हैं, और वो फिर आपको एक एलिमिनेटर में देखने को मिल रही है, तो मेरे ख्याल से इसकी वजह से बड़ी हाई स्टेक गेम बन गई है। लेकिन आप सिचुएशन देखें ना, ठीक है, कराची किंग्स जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले मैच से पहले सब कह रहे थे कि ये तो 1 या 2 में फिनिश करेंगे, और लाहौर कलंदर्स पे ये बात हो रही थी कि पता नहीं ये क्वालिफाई करेंगे कि नहीं करेंगे। तो दोनों मतलब 3-4 पे क्वालिफाई किए, लेकिन जर्नी मुख्तलिफ है। एक जो थे वो कुछ और सोच रहे थे कि हम 1 या 2 पे क्वालिफाई करेंगे और फिर हमें चांस मिलेगा ज़्यादा फाइनल क्वालिफाई करने में। दूसरा ये था कि हम टूर्नामेंट से ही ना बाहर हो जाएं। तो वो इलेशन जो है एक विक्ट्री की लाहौर कलंदर्स को मिली है, और शायद थोड़ा सा मोमेंटम तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक फील गुड फैक्टर ज़रूर है। कराची किंग्स जितना भी डिनाई करें कि नहीं अब तो 3 मैच ही हमने जीतने हैं और फाइनल जीतना है, लेकिन वो डेंट ज़रूर हुआ है। क्योंकि आप फॉर ऑल मतलब 70-80% आपके चांसेस थे कि आप जो पहला क्वालिफायर है वो खेलें, लेकिन वो अब वो डेंट हुआ होगा ज़रूर। वार्नर ने डिनाई किया है कि नहीं मिस्टेक्स हैं, लेकिन वी हैव टू फॉरगेट दिस। ठीक है, वो बिल्कुल वो मीडिया के लिए बिल्कुल सही बातें हैं और बिल्कुल सही बात उसने की है, लेकिन गलती उनसे हुई और एक चांस उन्होंने गंवाया। अब ये चांस उनको महंगा पड़ेगा। अगर फॉर इंस्टेंस लाहौर कलंदर्स इनको हरा देता है तो फिर सारी बातें फिर उसी पे टॉस पे चली जाएंगी कि जहाँ पे उन्होंने चेस किया, तो वो बैक ऑफ द माइंड प्ले जरूर करेगा। अच्छा, इनकी आई थिंक फिर मुझे वापस ड्राफ्टिंग पे इसलिए जाना पड़ता है कि इस बार अगर एक मैं वाज़े फ़र्क देखूं कराची की टीम में तो वो उनकी पिक्स का हुआ, और आई थिंक वो हैदर अजहर के आने से बहुत फ़र्क पड़ गया। क्योंकि अगर आप देखें तो हैदर अजहर नहीं आए सिर्फ मुल्तान से, उसके साथ साथ हमने देखा कि अब्बास आफरीदी भी आए, उसके साथ साथ खुशदिल शाह भी आए, फिर डेविड वार्नर को ऑब्वियसली उन्होंने पिक किया। तो वो बड़ी टैक्टिकल पिक्स लगी कि उनको पता था कि पूरे सीज़न किस तरह की क्रिकेट चलनी है।
नहीं, काफ़ी अच्छे पिक्स ओवरऑल देखा जाए, अच्छे ऑलराउंडर्स उन्होंने खुशदिल शाह को पिक किया, आमिर जमाल को पिक किया, मोहम्मद नबी को पिक किया। और आई थिंक ये तीन जब तक नहीं इकट्ठे खेले थे, शुरू में कराची स्ट्रगल करता रहा। जब भी T20 क्रिकेट की बात आती है, ऑलराउंडर्स से आपकी टीम का बैलेंस बहुत बनता है। स्पेशलिस्ट आपने खिलाने ही खिलाने हैं, पर इस्लामाबाद यूनाइटेड क्यों इतनी सक्सेसफुल है? क्योंकि उनकी कोर ऑलराउंडर्स पे बनी हुई है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो हैदर अजहर डेफिनेटली उनको क्रेडिट जाता है, मुल्तान उनके अंडर काफ़ी सक्सेसफुल रहा है, हर दफ़ा ही ऑलमोस्ट प्लेऑफ्स में पहुँचे। तो ये यहाँ पर भी अगर आप देखें तो वो ऑलराउंडर्स की कोर जब नहीं खेल रही थी शुरू के 2-3 मैचेस, तो कराची ने स्ट्रगल किया। जैसे इन तीनों को आपने साथ खिलाया, आमिर जमाल भी आए, इवन दो कि अभी बड़ी परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं आई आमिर जमाल की, बट जस्ट टू हैव समवन जो बॉलिंग भी कर सके, बैटिंग भी कर सके। मोहम्मद नबी वाज क्रूशल। और पिछले मैच में मुझे यही सबसे बड़ी हैरानी हुई कि आपको किसी एक बॉलर को भी 10 से कम की इकोनॉमी नहीं पड़ रही थी। आप हाउ कैन यू नॉट बॉल मोहम्मद नबी इवन फॉर 1 ओवर? जब इतनी गर्मी है, पिचेस बेक हो रही हैं, आपको पता है स्लोअर वंस आपको काम आएंगी, चेंज ऑफ पेस काम आएगी, पेस ऑफ द बॉल काम आएगा, पर एक ओवर भी नहीं कराया गया। टॉस की तो बात है ही है, बट वो मुझे बिल्कुल टैक्टिक समझ नहीं आया कि हाउ यू कैन नॉट बोल वन ऑफ योर बेस्ट बॉलर्स। मोहम्मद नबी तो अब 3 मैचेस लगातार जीत के उनको फाइनल में जाना है, तो इट्स क्वाइट एन अपहिल टास्क फ्रॉम हियर। अच्छा, ये टेक्निकली भी अब एनालाइज करना पड़ेगा कि साइफर्ट के आने के बावजूद साथ भी खेलें, मतलब अरफात मनास की भी हम थोड़ी देर पहले प्रोग्राम्स पहले बात कर रहे थे, तो अब ये सारी चीज़ों को देखते हुए उन्होंने लाहौर के खिलाफ क्या स्ट्रैटेजी, क्या चेंजेस करनी पड़ेंगी कि वो सक्सेसफुल हो? मुझे श्योर नहीं है कि अरफात मनास इमर्जिंग में आते हैं कि नहीं, कि पाकिस्तान वो खेल गए शायद ड्राफ्ट से। अब ये मुझे अब याद नहीं है कि ड्राफ्ट से पहले खेले हैं या ड्राफ्ट के बाद। जो ड्राफ्ट से अगर पहले खेल गए तो फिर वो इमर्जिंग में नहीं आते। तो इमर्जिंग कैटेगरी का एक प्लेयर उन्होंने खिलाना है, और शायद उनको यही नज़र आ रहा है कि साद जो बेस्ट ऑप्शन है वो साद। आई थिंक शुरू में अरफात ही खेले हैं एज एन इमर्जिंग कराची के इकट्ठे नहीं खेले दोनों। नहीं, फवाद अली थे। फवाद अली भी फवाद अली थे। तो वो इशू है इनको ना, तो इसीलिए अरफात की जगह इसलिए नहीं बन रही कि अगर तो वो इमर्जिंग में होते तो वो खेल रहे होते, इसमें तो कोई मतलब को और दो राय थी नहीं, लेकिन इमर्जिंग की वजह से वो साद बेग खेल रहे हैं। अब साइफर्ट आए हैं, वो कीपिंग कर रहे हैं, साद बेग स्पेशलिस्ट कीपर हैं, उसको फील्डिंग करनी पड़ रही है, वो भी एक प्रेशर है। प्लस थोड़ा बैटिंग ऑर्डर में कभी उसको नंबर 4 खिलाते हैं, वो भी थोड़ा सा इशू है। वो इशू सॉल्व नहीं हुआ अभी तक इनके पूरे HPL PSL में। लेकिन बात वहीं पे है कि अब तो प्लेऑफ्स हैं, तो आपके जो नामी ग्रामी जो बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने ही स्टैंड अप करना है। नबी की उन्होंने बात की, अगर नबी को आप बॉलिंग नहीं देंगे तो फिर आप उसको खिलाया क्यों? उस डेटा एनालिटिक्स बहुत ज़्यादा होता है, मैचअप्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन पिछले मैच में तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास हार्डली कोई लेफ्ट हैंडर था। तो अगर आपने नबी को खिलाया था तो उसने तो राइट हैंडर को बॉल करने थे। अब ये पार्टनरशिप लगी जी, उसको बॉलिंग नहीं करवानी, ये समझ में नहीं आई बात। अभी रिसेंटली एक खबर भी आई है कि मकल्लम ने कहा है कि हम जो हमारे डेटा एनालिस्ट इनके दो बहुत बड़ी एक फर्म इनके साथ काम करती है, उनको उन्होंने रिलीज़ कर दिया है कि अब हम डेटा पे इतनी ज़्यादा रिलायंस नहीं होगी। वापस ह्यूमन एलिमेंट आ रहा है, प्लेयर्स को खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब वो कह रहे हैं कि प्लेयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें। तो वो बैलेंस जो है डेटा मैचअप्स का वो बहुत ज़रूरी है, और शायद इस मैच में वो बैलेंस नहीं, नबी को नहीं बॉलिंग कराई तो शायद वो बैलेंस नज़र नहीं आया कि चलो ऐसे तो नहीं है कि ऑफ स्पिनर राइट हैंडर को बॉलिंग कर ही नहीं सकता, और बल्कि बहुत अच्छी इफेक्टिव कर सकता है, बिकॉज़ उनके पास और आर्म बॉल भी है। जैसे कि बहुत ऐसे तक आप लेग स्पिनर को लेफ्ट हैंडर के खिलाफ नहीं खिला। अगर आपने यही सोच के था कि राइट हैंडर्स को उसने बॉलिंग नहीं करनी, तो लेफ्ट हैंडर तो पता नहीं 7वें 8वें नंबर पे था। लेकिन ये हमारे लिए बड़ा क्रिटिकल जंक्चर बन गया सर आमिर। अगर अब इंग्लैंड ने ये सोच लिया है, तो हम तो ऐसी टीम्स को देखते हुए ये मॉडल बना रहे थे कि हमारी सिलेक्शन जो है वो डेटा और AI बेस्ड होगी। देखिए, यही तो आपको समझना है कि आपने पॉलिसीज वो लानी है जो आपको सूट करती हैं, और अपने दिमाग से सोचना है। डेटा को भी हटाने का मकसद ये है कि प्लेयर्स एक ऑटो मोड पे ना चले जाएंगे, बस हमें बाहर से ही बात हो जाएगी। मैं यही बात पहले भी कर चुकी हूँ, डेटा इज लाइक अ साइड किक फॉर यू। आपने मुल्तान सुल्तान ने एज अ हेड कोच डेटा को जब यूज किया तो परफॉर्मेंस उनकी नीचे आई है। सो डेटा की अपनी एक जगह है, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर, बट इंस्टिंक्टिव है ना, इंस्टिंक्टिव गेम है, और इट कैन नॉट टेक ओवर द कैप्टन्स जो अंदर उसकी रीडिंग ऑफ द गेम है और जो कोच की रीडिंग ऑफ द गेम है उससे नहीं। और फिर करंट फॉर्म ऑफ द प्लेयर, कभी कभी किसी प्लेयर की छोटी सी चीज़ है, अगर आप पर्सनली प्लेयर्स को जान रहे हो और आपको पता है इनके घर पे कोई मुश्किल हालात हैं, डेटा उसको नहीं पकड़ सकता ना, तो आपको उस वक्त मे बी उस प्लेयर
प्लेयर को आप नहीं खिला सकते, वो कितना भी अच्छा प्लेयर है उसको आपको शायद उस प्रेशर से ऑफ करना पड़ता है। तो बहुत से ह्यूमन एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो डेटा कवर नहीं कर सकता, तो वहां पर आपकी लीडरशिप काम आती है। पर अगर आपके सारा ने सारा डेटा पे होगा तो आपकी लीडरशिप डिसेबल होना शुरू हो जाएगी ओवर टाइम, और फिर आपसे सही डिसीजन मेकिंग नहीं देखें वो बात वही है जी। एंडी फ्लावर्स से एक दफ़ा मैं बात, ये पहले भी मैं बात कर चुका हूँ, एंडी फ्लावर्स से एक दफ़ा ये डिस्कशन हो रही थी मेरी। एंडी फ्लावर मतलब टॉप क्लास कोच हैं और वो एनालिटिक्स डेटा बहुत उस पर मतलब उसको देते हैं, वैल्यू देते हैं। लेकिन उनसे मैं बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे कप्तान वो नहीं चाहिए जो ये मेरे ख्याल मुल्तान सुल्तान में ही थे, तो ये नंबर्स लगाते थे मैचअप्स के ना कि ये बॉलर इस वक्त, कहता मुझे वो वाला कप्तान नहीं चाहिए जो बाहर देखे और हम मेरे नंबर्स को देखे और फिर वो इम्प्लीमेंट करे। इसका ये मतलब है कि कप्तान गेम में इन्वॉल्व नहीं है, उसकी गट इंस्टिंक्ट जो है वो नहीं है। मुझे वो कप्तान चाहिए जो गेम में इन्वॉल्व है। चलो अगर बिल्कुल ही वो आप एक और मतलब आपको इन्फॉर्मेशन है, लेकिन उस वक्त अगर आप सोच रहे हो कि यार नहीं ये बॉलर मैंने कराना है या इस वक्त ये डिसीजन लेना है, तो वो ले सके। वो तभी ले सकते हैं जब आप एक्चुअली गेम में इन्वॉल्व हो, एक्चुअली आपका मतलब दिमाग क्या काम कर रहा है, आपको फील ऑफ द गेम है कि यार इस वक्त ये हो रहा है, सिचुएशन उस वक्त ऐसे नजर आ रही है। तो वो कहता है मैं प्रेफर करता हूँ कप्तान, जो मैं प्रेफर ये करूँगा कि एक वो कप्तान जो बिल्कुल ही हमारे डेटा को रद्द कर दे, उसको ज़्यादा प्रेफर करूँगा बनिस्बत के जो एक कप्तान जो बिल्कुल ही डिपेंडेंट हो। बिल्कुल आइडली तो बीच वाला रास्ता है, लेकिन अगर ऐसा हो तो मैं वो प्रेफर करूँगा जो मेरे डेटा को बिल्कुल ही ना दे। बिल्कुल, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, देखें डेटा तो आपको बताएगा कि 95 रन जो हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन इंस्टिंक्टिवली वो जो 40 रन हुए हैं वो ज़्यादा ह्यूमन एलिमेंट उसमें इन्वॉल्व था इंस्टिंक्टिवली। नहीं, मेरा तो ये ख्याल नहीं है। मेरा ख्याल ये है कि जब इस सिचुएशन में जब कोई 95 मतलब 42 डिग्रीज में अगर प्लेयर 95 पे खेल रहा है तो उसको 100 करना चाहिए। अपनी अथॉरिटी से अपने 50 के चक्कर में उसको रोकना नहीं चाहिए। हाँ, ये मेरे ख्याल कल परसों ये अखबार में, उर्दू के अखबार में भी खबर भी लगी हुई है, तो वो देखिए। और ये क्लैरिफाई कर दें कि ये आप पीएसएल की बात नहीं कर रहे, पीटीवी के मैचेस की बात। ये उससे ज्यादा हाई स्टेक्स गेम थी, ये हाई स्टेक्स गेम थी। लेकिन एक छोटा सा वक्फा, वापस आएंगे तो आपसे आज के क्वालिफायर की जरूर बात करनी है, क्योंकि दोनों टीम्स टूर्नामेंट की बेस्ट टीम्स रही हैं और दोनों के पास एक नहीं 2 मौके हैं फाइनल तक जाने के। सब कुछ और एक और भी चीज ऐड करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। देखते रहिए गेम ऑन। वेलकम बैक टू गेम ऑन है। अब बात करनी है क्वालिफायर की, और जैसा कि मैंने कहा कि दोनों टीम्स जो हैं वो टूर्नामेंट की बेस्ट टीम्स रही हैं। खास तौर पर क्वेटा ग्लैडिएटर्स का जो जर्नी रहा है, जिस तरह 7 में से 7 मैच जीतकर वो बहुत ही ज़बरदस्त मोड पर हमें नज़र आ रहे हैं। और अब लगता यही है कि वो एक पॉइंट पर तो बात की जा रही थी कि शायद क्वालिफाई नहीं होंगे, अब हम कह रहे हैं कि शायद PSL जीतने के वो एक प्राइम फॉर्म में आपको नज़र आ रहे हैं। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड जिस तरीके से आखिरी मैच जीते, वापस वो मोमेंटम नज़र आ गया। तो आज का क्वालिफायर जो है उसके बारे में ज़रूर गुफ्तगू करनी है। जी सना, मेरी टॉप 2 टीम्स ऑफ द टूर्नामेंट, खास तौर पर क्वेटा ग्लैडिएटर्स, सऊद शकील की कप्तानी और वो जो ड्रेसिंग रूम एनवायरनमेंट है, सर्वेव और बाकी जितने लोग हैं, वो कितना इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है आज? देखिए, जिस तरह का मैच खेल के आए हैं, आई थिंक इस्लामाबाद भी कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा। ऑब्वियसली उनको प्लेऑफ्स का एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है। क्वेटा बड़े अरसे के बाद इस तरह की पोजीशन में आए हैं, और एक टाइम पर कुछ मेरे ख्याल से 10-15 दिन पहले मुझसे कोई पूछ रहा था कि आपके ख्याल में कौन सी 2 टीम्स फाइनल में जाएंगी, तो मैंने 2 टीम्स का नाम लिया था। और अब इनमें से ऑब्वियसली एक तो बता देना। हाँ, ये मैं कहने लगा था कि नहीं घर पे बैठे डिस्कशन, घर पे भी दोस्तों में भी डिस्कशन होती है ना। सो आई थिंक वो उसमें यही बात है कि क्वेटा भी इस वक्त ओवरऑल बड़ी बैलेंस टीम लग रही है। पर अगर हाई स्कोरिंग मैच हुआ, जिस तरह की अब पिचेस में एक डिफरेंस नज़र आना शुरू हो गया, वहाँ पर इस्लामाबाद को थोड़ा सा एज ज़रूर होगा, क्योंकि जिस तरह की इस्लामाबाद की बैटिंग है वो फिर उस डिफरेंस को बहुत ज़्यादा कर सकते हैं विद देयर स्ट्राइक रेट्स, जहाँ पर थोड़ी सी भी बैटिंग फ्रेंडली पिचेस हों। जिस वक्त तक ब्रेक नहीं आया था टूर्नामेंट में, तो लाहौर की पिच में भी वो आपको स्टिंग नज़र आ रही थी, जिसकी वजह से टीम्स का डिफरेंस ज़रा कम हो गया और इस्लामाबाद ने स्ट्रगल किया वहाँ पर। तो अगर तो वैसा पिच किसी तरीके से इस मौसम में भी आ गया तो क्वेटा का चांस ज़्यादा नज़र आएगा। लेकिन जिस तरह का मौसम हो चुका है, जो कंडीशंस हो चुकी हैं, वहाँ पे थोड़ा सा एज डेफिनेटली इस्लामाबाद को जाएगा विद जिस तरह की बैटिंग उनकी है। वो दे कैन ब्रिंग अ ह्यूज डिफरेंस इन द जो टोटल रन्स है ना उसके ऊपर वो ला सकते हैं, बिकॉज
बैटिंग की डेप्थ भी बहुत ज़्यादा है और स्ट्राइक रेट्स भी बहुत ज़बरदस्त हैं इनके। बिल्कुल बाजिद भाई, अगर उनकी बॉलिंग की बात करें क्वेटा की, तो ऑफ लेट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। खुर्रम शहजाद, वसीम जूनियर, मतलब बड़े अच्छे मौके पर नजर आए। फ़हीम अशरफ एक बड़े क्रिटिकल एलिमेंट उसमें साबित हुए, तो ये बॉलिंग ने बहुत ज़्यादा उनको हेल्प दी है इस tournament जब ये 4 फास्ट बॉलर्स पे गए हैं उसके बाद इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और उसी से इनकी बॉलिंग ही इनको वापस टूर्नामेंट में लाई। उसके बाद बैटिंग आई, बॉलिंग की वजह से ही ये जो आप देख रहे हैं कि इधर तक ये पहुंचे हैं। अब क्या नाम है उनका जो ऑफ स्पिनर उस्मान तारिक, वो भी क्लियर हो गए, मैच भी खेले हैं, तो वो भी ऑप्शन अब इनके पास है कि अगर जैसे सना कह रही है कि पिच ड्राई हुआ या पिच ऐसा हुआ जहाँ पे 4 फास्ट बॉलर नहीं बनते, तो उस्मान तारिक और अबरार, तो बॉलिंग की तो इतनी मतलब प्रॉब्लम क्या, रन्स तो किसी भी को भी हो सकते हैं, लेकिन बॉलिंग कंप्लीट लगती है उनकी। फ़हीम अशरफ का फॉर्म में आना, विकेटें लेना, वो ज़ाहिर है अगर ऑलराउंडर आपका परफॉर्म करने लग जाए तो सारा बैलेंस ठीक हो जाता है। प्रॉब्लम शूट आउट वो होगा बैटिंग का। अब बैटिंग आया के रायली रूसो और फिन एलन और ये लोग ऐसा कर सकते हैं कि वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग से बेहतर बैटिंग कर जाएं, तो वहाँ पे होगा असल मैच। इवन साउथ शकील की बैटिंग फॉर्म अगर आप देखें बिल्कुल, लेकिन आप ये भी देखें कि पिछला मैच अगर आप देखें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो बॉलिंग है वो थोड़ी सी बेहतर हो गई है। टामिल मिल्स ऐसे बॉलर हैं जो कि आपको डिफेंसिव बॉलिंग भी कर सकते हैं और ऊपर से भी तेज़ बॉलिंग कर सकते हैं। अगर उसकी फॉर्म अच्छी हो तो इनकी आप बॉलिंग यूनिट भी तकड़ा हो सकता है। तो जाहिर है टॉप 2 टीम्स हैं, लेकिन एक जो एलिमेंट मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड वालों को कह रहा था, कल शादाब ने मुझे 2-3 दफ़ा छेड़ा भी कि आप तो कहते थे कि हम जल्दी पीक कर गए। मैंने कहा अच्छा हो गया, 4 मैच हार गए तो पीक आपका खत्म हो गया। अब दूसरे दोबारा से पीक करें। अब दूसरी तरफ है, क्वेटा ग्लैडिएटर्स मैच हार नहीं रहे, तो अक्सर ऐसे ही होता है कि जो ऐसे मैच जीतते हुए आता है ना प्लेऑफ्स में, आप तो सबको परेशान ही रखते हैं बस। किसी टीम को सुकून का चैन सांस नहीं लेने देना। मेरे ख्याल से चारों टीम्स को ये क्या है, इन्होंने चारों को जो जीत रहे हैं उनको भी वसूली डाल दी है, जो नहीं जीत रहे उनको भी डाल दी। सबको इन्होंने ऑन टॉप रखा हुआ है, यही कमाल है इनका। बट अब जिस तरह इस्लामाबाद की जो हमने प्राउस देख ली है पिछले मैच के अंदर, जिस तरीके से वो खेले हैं, नहीं रुकते इस्लामाबाद। हाँ, ये मैं पूछा क्वेटा की बॉलिंग में वो एबिलिटी नहीं रुकते। अब इसमें जो ट्रम्प कार्ड यही है कि उस्मान तारिक, क्योंकि उस्मान तारिक अभी तक ऐसा बॉलर है, इस जितने भी मैच वो खेला है कोई टीम उस पर हावी नहीं हुई। तो अगर जैसे फॉर इंस्टेंस अगर हाई स्कोरिंग मैच है, 220-210 वाला मैच है, उसमें जो 4 ओवर अगर कोई बॉलर वो क्रिटिकल हो जाते हैं, क्योंकि अगर एक बॉलर अच्छा स्पेल कर जाए वो 4 ओवर का, तो वो बिल्कुल मैच में बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं एक बहुत हाई स्कोरिंग मैच में। तो उस्मान तारिक अगर खेलता है तो वो एक्स फैक्टर, मतलब वो ऑलमोस्ट वो गेम ब्रेकर है, गेम चेंजर है क्वेटा ग्लैडिएटर्स। फौकियत होगी उसको अबरार के ऊपर, या दोनों खेलते हुए नजर आ सकते? मुझे लगता है कि दोनों खेलेंगे। मुझे लगता है कि लाहौर में शायद जो पता नहीं, लेकिन शायद जो वो शुरू की पिचेस से जहाँ पे बॉल बाउंस भी कर रहा था, कैरी भी कर रहा था, शायद उस तरह का पिच ना हो। अब काफ़ी दिन हो गए, अब तो मतलब उधर मैच हुए भी काफ़ी दिन हो गए, तो गर्मी भी ज़्यादा होगी, अब तो हीट वेव चल रही है, तो शायद उस तरह का पिच ना हो और शायद उस तरह का फास्ट बॉलर्स को उतनी मदद ना मिले। तो दोनों मेरा ख्याल खेलेंगे, लेकिन वो तो आपकी पिच रिपोर्ट से पता चल जाएगा। देखेंगे। लेकिन मुझे नहीं आ रहे, मुझे अपने प्लेटफॉर्म्स का कोई जिक्र नहीं है। मेरा तो एक ही प्लेटफॉर्म है ना, आपके डिजिटल पे तो मैं हूँ नहीं, एनालॉग पे भी नहीं हूँ। आप तो HD एनालॉग नहीं है, वो बता रहे हैं हमको भाई इधर पीछे से। टेक्निकल फौकियत थोड़ी हमें भी दें आप। तो उस्मान तारिक अभी तक इस टूर्नामेंट में उस्मान तारिक को उस तरह से कोई हावी नहीं हुआ। जो इवन मोहम्मद आमिर को भी 1-2 मैचेस के अलावा उन्होंने किसी को लेकिन सब डिपेंड करता है कि ऊपर से अगर आपको इस्लामाबाद के खिलाफ ब्रेक थ्रू मिलता है। लेकिन इसमें अब ये एलिमेंट है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो लोकल बैटर्स हैं उन पे ओनस आ जाता है, क्योंकि जो एलेक्स हेल्स है या जो बाहर के प्लेयर्स हैं वो फास्ट बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त खेलते हैं, इवन स्पिनर्स बहुत ज़बरदस्त खेलते हैं, लेकिन ये बॉलर मतलब उस्मान तारिक को मेरा नहीं ख्याल कि जो ओवरसीज प्लेयर्स उन्होंने ज़्यादा खेला होगा, तो ओनस पर आ जाता है शादाब पे। शादाब स्पिनर्स का बहुत अच्छा खेलता है, इवन साहबजादा फरहान पे ओनस आ जाते हैं क्योंकि जो इसको खेल चुके हैं। और इस प्ले ऑफ की गेम में ये एलिमेंट बहुत बड़ा होता है। विकेट कीपर भी चेंज किया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने।
हाँ वो आउट ऑफ फॉर्म है, तो आप पता नहीं उसको वापस लेके आते हैं आजम को इतने कि क्रूशल नहीं। मैच में। लेकिन उनके स्क्वाड में तो यही बात हो रही है कि इतनी मतलब ख़राब फॉर्म आजम खान की हमने बैटिंग में नहीं देखी, तो शायद उसको एक आधा मैच वैसे ही लेकिन ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ब्रेक काफ़ी थी, उसके बाद मैच नहीं खेला, तो वो देखना होगा। मेरा नहीं ख्याल कि वो मैच उसको खिलाएंगे। अच्छा, सऊद शकील की बात सना मीर थोड़ी सी अगर हम कर लें, क्योंकि अगर हम बैटिंग की बात कर ही रहे हैं जहाँ पे उनका मुवाजना कर रहे हैं, तो क्वेटा का भी करना ज़रूरी है कि उनकी अपनी कोई इतनी आउटस्टैंडिंग फॉर्म नहीं रही, कप्तानी तो बहुत आउटस्टैंडिंग चल रही है, लेकिन उसको कैसे फिर आज वो बेहतर अब करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ओवरऑल अगर आप टूर्नामेंट को भी देखें तो अब ये सारा ओनस इस मैच के ऊपर आ रहा है कि आप स्टार्ट किस तरह का देते हैं, क्योंकि जितनी टीम्स हैं उन्होंने बहुत ही अच्छा स्टार्ट किया अपने पावर प्ले गेम में। देखिए, अगर सऊद शकील की बैटिंग देखें तो उन्होंने बॉल्स ज़्यादा ज़ाया नहीं किया। अगर उन्होंने बहुत बड़ी इनिंग्स नहीं खेली कि 60-70 की इनिंग्स नहीं खेली, पर उन्होंने स्ट्राइक रेट अपना ठीक मेंटेन किया और एक अच्छा स्टार्ट ज़रूर दे दिया। जो उनकी बहुत इंप्रेसिव चीज़ नज़र आई है वो उनकी कैप्टनसी है, यूज़ ऑफ द बॉलर्स है, रोटेशन ऑफ बॉलर्स है, और फिर अपने आप को जब इंट्रोड्यूस कराते हैं तो सिर्फ उतनी टाइम के लिए कराते हैं जो ज़रूरत है, ओवरडू नहीं करते अपनी बॉलिंग को। इवन दो जब एज ए कैप्टन आपकी अगर फॉर एग्जांपल बैटिंग में जैसे आप कह रहे हैं बहुत बड़े रन्स नहीं हो रहे, तो कभी कभी ओवरडू कर जाते हैं कि चलो मैं दूसरी तरफ से परफॉर्म कर लूँ, पर वो चीज़ उनके अंदर नज़र नहीं आई, जिससे नज़र ये आता है कि टीम फर्स्ट उनकी दिमाग में नज़र आ रही है। और ओवरऑल एक मोटिवेशन फैक्टर, सर विवियन वैसी ड्रेसिंग रूम में हो तो आपका मोटिवेशन फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है, तो उन्होंने टीम को जेल बहुत अच्छा कर दिया है। सो आई वोंट बी सरप्राइज कि कल भी वो जब भी नेक्स्ट मैच आपका आएगा तो वो एक तगड़े तरीके से खेलेंगे। सो व्हाट रियली मैटर्स इज कि वो पावर प्ले को यूज़ कैसे, यूटिलाइज कैसे। यस, इस्लामाबाद के अगेंस्ट टॉप 4 में से 2 लोगों को बड़ी इनिंग्स खेलनी है। अब वो कौन होगा, वो फिल एलन और राइली रूसो होंगे या सऊद शकील भी उस तरफ जाएंगे, पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पावर प्ले को अच्छा यूज करें। बिल्कुल। अच्छा, एक खबर बहुत बड़ी है कि वो वाजिद भाई सुनने में आ रहा है कि 5 मैचेस की जो T20 सीरीज थी अब वो 3 मैचेस में तब्दील कर दी गई है। बांग्लादेश बिल्कुल सही खबर है। खबर सही। हाँ, ये तो अब कंफर्म कर दिया, लेकिन डेट्स नहीं अनाउंस अभी तक हुई या हो जाएंगी, बट वो फैसलाबाद में 2 मैच होने थे, शायद फैसलाबाद में अब नहीं, लाहौर में ही होंगे। तो मैं तो बहुत लुक फॉरवर्ड कर रहा था फैसलाबाद में इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आए, लेकिन चले इस दफ़ा नहीं तो अगली दफ़ा मैं ये भी पूछना चाहूँगी, इस फैसलाबाद में कोई खास खाने की जगह तो नहीं जहाँ जाना था अब नहीं जा सकते क्योंकि उदास बहुत है। हाँ, फैसलाबाद। लेकिन हम कल भी बात कर रहे थे प्रेपरेशन की, T20 बिल्डिंग अप टू द T20 वर्ल्ड कप, तो 2 मैच और कम हो गए जी। बिल्कुल कम हो गया। अब और मुश्किल हो जाएगी कि सीनियर्स को लेके चलना है या आने वाले प्लेयर्स को लेके चलना है, तो अब फैसला और टफ हो जाएगा कोचिंग स्टाफ के लिए और थिंक टैंक के लिए। इस्लामाबाद क्वेटा। इस्लामाबाद जी, वाजिद भाई। इस्लामाबाद, फेयर इनफ, इस्लामाबाद। आई थिंक बोथ ऑफ देम गोइंग विद इस्लामाबाद। और हमारे तो वैसे ही खैर फेवरेट टीम इस्लामाबाद है, चाहे वो पीटीवी हो या ज़ाती तौर पर हो, तो मेरे ख्याल से लिविंग इन इस्लामाबाद वी हैव टू सपोर्ट इस्लामाबाद। सो इस्लामाबाद यूनाइटेड फ्रॉम गेम ऑन है, आई थिंक बड़ा वाज़ेह पैगाम है। लेकिन आप जितने लोग लाहौर में हैं, मेरे ख्याल से अब वक्त आ गया है। पिंडी ने तो बड़ा ही ज़बरदस्त बिल्डअप दिया जब आप बात करते हैं PSL का, जब दोबारा से आगाज़ हुआ ब्रेक के बाद। लेकिन अब अगर आप ओवरऑल लाहौर की बात करते हैं और ख़ास तौर पर जो आखिरी कुछ मैचेस रह गए हैं, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि लाहौर का क्राउड वैसे हमेशा शानदार होता है, इस बार भी और शानदार होगा। आप अपनी फेवरेट टीम्स को तो ज़रूर सपोर्ट करेंगे। एंड आई अंडरस्टैंड कि लाहौर कराची का मैच बड़ा हाई स्टेक्स होने वाला है क्राउड की अगर आप हद तक भी बात करें, लेकिन आई एम श्योर और हमारी ये उम्मीद भी है कि लाहौर विल लिव अप टू द एक्सपेक्टेशन, और बहुत सारा जो है वो हमें क्राउड पुरजोश तरीके से टीम्स को सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। वाजिद भाई और सना मीर, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमें ज्वाइन कर रहे थे। यही था आज का गेम ऑन है। मुझे और टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।